पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक अजीबोगरीब आदमी गांव की तरफ बढ़ रहा होता है। अगले ही सीन में हम पहुंचते हैं मिस काया के मेंशन में, जहां उनका बटलर यूसुफ और लूफी से हर कुछ कह रहा होता है। बटलर साहब जानबूझकर यूसुफ के पिताजी की बेइज्जती कर रहा होता है। मिस काया गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है। मैं चुप क्यों रहूं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इसका बाप एक निकम्मा पैरेट है, इसकी इज्जत मैं कैसे करूँ। यूसुफ बटलर की इन सभी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और फिर एकदम गुस्से में कहता है, मुझे अपने पिता पर बहुत गर्व है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनके बारे में बकवास करने की। मिस काया भी बटलर से कहती है, बस करो काला दौर, अब बहुत हो चुका, तुम यह सब क्यों कर रहे हो। लेकिन बटलर पूरी तरह इग्नोर मारते हुए कहता है, तुम्हें मिस काया की दौलत चाहिए ना, इसलिए तुम उन्हें फुसलाकर उनकी दौलत लूटना चाहते हो ना। ये सुनते ही यूसुफ को गुस्सा आ जाता है और वो पेड़ से उतरकर सीधा जमीन पर आ जाता है। बटलर उसे देखकर कहता है, तुम तो बहुत गुस्से में लग रहे हो बुज़दिल के बेटे। यूसुफ अपने पिता के बारे में बुज़दिल सुनकर खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा जाकर बटलर पर हमला कर देता है। बटलर धड़ाम से नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी चुप नहीं रहता और कुछ कहता रहता है। यूसुफ का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो फिर से हमला करने ही जा रहा था कि मिस काया उसे रोक देती है। वह कहती है, बटलर सिर्फ मेरा भला चाहता है, तुम सब बगीचे से बाहर निकल जाओ। बटलर भी यूसुफ को ताने मारते हुए कहता है, सुन ले, अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो बिना कहे बाहर निकल जा। यूसुफ जवाब में कहता है, मैं समझ गया, आज के बाद इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगा। यहाँ मेरे पिता की बहुत बेइज्जती हुई है। मिस काया को भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस काया अपने कमरे में उदास बैठी होती है। थोड़ी ही देर में बटलर आता है और खाने के लिए पूछता है। मिस काया कहती है, उन्हें भूख नहीं है। बटलर कहता है, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ। मिस काया हाँ करती है। बटलर कहने लगता है, मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं मरने की हालत में आपके दरवाजे पे आया था। आपके पिता ने मुझे शरण दी थी और एक नया जीवन दिया। अगर आपके साथ कुछ भी हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सब कहकर बटलर रोने लगता है और मिस काया उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ समुद्र के किनारे यूसुफ एक चट्टान पर बैठा सोच रहा होता है। तभी लूफी आ जाता है। लूफी पूछता है, देख भाई, बुरा मत मान, क्या सोच रहा है मुझे बता। यूसुफ जवाब देता है, उसने मेरे पिता की बहुत बेइज्जती की। लूफी उसे समझाता है, अरे यार छोड़ो, तुम्हारे पिता बहुत बहादुर थे। यूसुफ यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसी बीच लूफी और यूसुफ बटलर और एक मिस्टीरियस पर्सन की बात सुन लेते हैं। बटलर कहता है, तैयारी हो गई है ना, लड़की का आज आखिरी दिन है। मिस्टीरियस पर्सन जवाब देता है, हाँ सब तैयार है। इस बातचीत से पता चलता है कि बटलर मिस काया और उसके परिवार को मारकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता है। इसके बाद बटलर का असली प्लान सामने आता है। वह असल में एक नामी पायरेट था जिसने मरीन वाले के सामने अपनी मौत का ढोंग रचाया था। अब उसका पुराना क्रू आ रहा है जो पूरे आइलैंड को बर्बाद कर देगा। यह सब सुनकर लूफी गुस्से में चिल्लाता है, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो। लेकिन इससे पहले कि लूफी कुछ कर पाए, मिस्टीरियस पर्सन अपना पेंडुलम निकालकर लूफी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। लूफी कहता है, अरे मुझ पर यह सब नहीं चलेगा, जो तुम 1.5 साना बन रहे हो ना मेरे सामने। लेकिन हिप्नोटिस्ट लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है। लूफी की हालत देखकर बटलर यूसुफ को ताना मारते हुए कहता है, अरे डर मत बुज़दिल, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तेरे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर तू आज शाम तक मिस काया और गाँव वालों को ये प्रूव कर देगा कि मैं उन्हें मारने वाला हूँ तो मैं हमेशा के लिए इस टाउन को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर नहीं कर पाया तो मेरा क्रू इस पूरे टाउन को बर्बाद कर देगा। यूसुफ बिना सोचे समझे सीधा टाउन की तरफ दौड़ने लगता है। अपने और मिस काया के साथ बिताए हुए लम्हे को याद करते हुए वो पूरे जोश में भागते हुए टाउन में पहुंचता है और चिल्ला कर कहने लगता है, पायरेट्स का हमला होने वाला है। लेकिन अफसोस टाउन वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते। वो सब उसे मजाक समझकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, जैसे यूसुफ कोई बिन बुलाए मेहमान हो। उधर दूसरी तरफ
तरफ नामी, जोरो और लूफी अपने एडवेंचर में लगे हुए हैं। नामी तो लूफी को चट्टान से गिरा हुआ देखकर सोच रही होती है कि ये तो गया साला, लेकिन जोरो कहता है अरे ये मरा नहीं, बस सो रहा है बावली। और तभी लूफी उठकर कहता है आखिर यूसुफ कहाँ है। सीन शिफ्ट होता है और हम यूसुफ को मिस काया की खिड़की के पास देखते हैं। यूसुफ मिस काया को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि उनका बटलर असल में एक पायरेट है और उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, लेकिन मिस काया उसे झूठा समझती है और थप्पड़ जड़ देती है। यूसुफ को चोट तो लगती है, लेकिन तभी मिस काया का सर्वेंट आकर उस पर गोली चलाने वाला होता है। शुक्र है मिस काया बीच में आ जाती है और गोली यूसुफ के हाथ पर लग जाती है। यूसुफ वहाँ से भागता है और अपने दोस्तों लूफी, नामी और जोरो से मिलता है। वो कहता है अरे यार कोई मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक झूठा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेला ही उन पायरेट से लड़ूंगा। लेकिन हमारे हीरोज लूफी, नामी और जोरो उससे कहते हैं अरे भाई देख तू अकेला नहीं है, हम सारे तेरे दोस्त ही हैं और हम मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ने वाले। अब हमारी टीम प्लानिंग में जुट जाती है। उनका प्लान यह है कि वो टाउन और आइलैंड के रास्तों को ब्लॉक कर देंगे ताकि पायरेट्स अंदर ना आ सके। लेकिन जैसे ही वो इस प्लान को अंजाम देने निकलते हैं, दूसरी तरफ मिस काया का बटलर कालादौर अपने असली रूप में आता है। वह अपने साथी को घायल कर देता है और मिस काया को मारने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ यूसुफ, नामी, जोरो और लूफी अपने ट्रैप्स लगा रहे होते हैं, लेकिन सुबह होने पर उन्हें पता चलता है कि पायरेट्स आ ही नहीं रहे। यूसुफ को अचानक याद आता है कि एक और रास्ता है जिससे पायरेट्स आ सकते हैं। ये सुनते ही नामी घबरा जाती है, लेकिन उसी रास्ते पर उनका खजाना भी है। लूफी तुरंत नॉर्थ की तरफ भागता है, लेकिन रास्ता भटक जाता है। यूसुफ पहले ही नॉर्थ पहुंच जाता है और पायरेट्स को डराने की कोशिश करता है, लेकिन पायरेट्स उसकी बात पर हंसने लगते हैं। नामी भी आकर यूसुफ को डंडा मार देती है। मेरे खजाने को अपना खजाना कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। यूसुफ और नामी बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी पायरेट्स टाउन को तबाह करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी यूसुफ नामी के साथ मिलकर पायरेट्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनके ट्रैप्स के बावजूद पायरेट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूसुफ और नामी अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वो खुद फंस जाते हैं। यूसुफ को एक पायरेट से गंभीर चोट लगती है और वो नीचे गिर जाता है। यूसुफ अपनी आंखें बंद कर टाउन की सारी यादें याद करता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, देखता है कि सारे पायरेट्स हवा में उड़ रहे हैं। जोरो गुस्से में नामी से कहता है तुमने मुझे ट्रैप में फंसाया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा लड़की। और लूफी यूसुफ से पूछता है कम से कम ये तो बता देते कि नॉर्थ किधर है।